जैसे ही लड़की खड़ी होती है उसे थोड़ी सी खुजली महसूस होती है, लेकिन जब वो घर जाने ही वाली होती है तभी अचानक एक सांप को देखकर डर जाती है। मगर जब पता चलता है कि वो सांप जहरीला नहीं है तो लड़की उसे हाथ में लेकर खेलने लगती है। तभी वो सांप हाथ से छूटकर अचानक गायब हो जाता है। ये देखकर लड़की चौंक जाती है और उसे ढूंढने लगती है। तभी उसकी नजर सांप के एक अंडे पर पड़ती है। गुस्से में आकर लड़की उसे अपने जूते से कुचल देती है। फिर जैसे ही वो आगे बढ़ती है उसे एक और अंडा दिखता है। वो उसे उठाकर फेंकने ही वाली होती है कि अचानक कुछ याद आ जाता है। वो उस अंडे को लेकर सीधा घर जाती है और बिना कुछ सोचे समझे आमलेट बना लेती है। लेकिन आमलेट की खुशबू इतनी जबरदस्त होती है कि लड़की का मन ललचा जाता है। वो खाने ही वाली होती है कि तभी उसका पति आ जाता है और पूछता है ये क्या चीज है, बहुत जबरदस्त खुशबू आ रही है। वो कहती है मैं सांप का अंडा खा रही हूँ, तुम भी चखो। पति चौंक कर पूछता है सांप का अंडा कहाँ से लाई? वो जवाब देती है मैं जब बाथरूम गई थी तो एक सांप ने मुझे डरा दिया, उसने अभी अभी अंडे दिए थे, एक गलती से फूट गया और दूसरे का मैंने आमलेट बना लिया। पति तुरंत चेतावनी देता है ये सांप का अंडा है, अगर खा लिया तो वो बदला जरूर लेगा। लेकिन गुस्सैल बीवी पति की बात अनसुनी कर देती है और आमलेट खा जाती है। कुछ देर बाद उसके पेट में जबरदस्त दर्द शुरू हो जाता है और पेट फूलने लगता है। तभी उसका पति अपने दोस्त को खाने पर बुलाता है। लेकिन जैसे ही वो घर आता है और पत्नी को देखता है वो चौंक जाता है। मैं 2 साल बाद घर आया हूँ, सच सच बता ये बच्चा किसका है? इतना कहकर वो अपने दोस्त की ओर शक की नजरों से देखने लगता है। दोस्त कहता है मुझे मत देखो, मैंने कुछ नहीं किया, और डर के मारे भाग जाता है। लड़की चिल्लाती है क्या कर रहे हो, एक दिन में कोई प्रेग्नेंट हो सकता है क्या? पति को तब जाकर बात समझ में आती है। वो तुरंत एक तांत्रिक को बुला लाता है। तांत्रिक अपनी दिव्य दृष्टि से सारी सच्चाई जान जाती है। वो एक मंत्र पढ़ती है और लड़की को बेहोश कर देती है। मन ही मन वो अब सांप की आत्मा से बात करती है। सांप कहता है इसने मेरे 2 बच्चों को मार डाला है, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तांत्रिक कहती है ये लड़की नादान थी, डर के मारे उसने ऐसा किया, अगर तुमने माफ नहीं किया तो बुरा होगा, मैं प्रार्थना करती हूँ इसे माफ कर दो। लेकिन सांप मानने को तैयार नहीं होता। आखिरकार तांत्रिक अपने दिव्य उपायों से लड़की को ठीक कर देती है। वो कहती है तूने सांप के परिवार को मिटा दिया है, अब वो तुझसे बदला जरूर लेगा। ये सुनकर लड़की रोने लगती है और कहती है प्लीज आप ही मुझे बचा सकती हो। तांत्रिक एक ताबीज देते हुए कहती है चिंता मत कर, ये ताबीज तेरी रक्षा करेगा। यह लड़की बेचारी बहुत भूखी थी। जब उसकी नजर एक अमीर पति पत्नी पर पड़ती है वह पास जाकर कहती है आंटी क्या आपके पास एक प्लेट नूडल्स एक्स्ट्रा है? तो आंटी कहती है हाँ बेटा। तो वह बोलती है आंटी मेरे पास सिर्फ 1 रुपया है, सारा पैसा जो था वो खर्च हो गया, क्या आप मुझे 1 रुपया में नूडल्स दे सकती हैं? तभी उसका पति कहता है बेटा हमने वैसे भी एक नूडल्स की प्लेट एक्स्ट्रा ली है तो हमारे साथ बैठकर खा लो। फिर वह वेटर को इशारा करके एक और नूडल्स की प्लेट मंगवा लेता है। यह देखकर लड़की इस तरह से खाने लगती है जैसे कई दिनों से भूखी हो। तभी अमीर आदमी पूछता है बेटा तुम इतनी रात को अकेले क्यों घूम रही हो? तो वह कहती है अंकल मैं अपनी मम्मी को ढूंढ रही हूँ। तभी अमीर आदमी कहता है ठीक है बेटा पहले खा लो, इसके बाद हम मिलकर तुम्हारी मम्मी को ढूंढेंगे। यह सुनकर लड़की को थोड़ी खुशी महसूस होती है और वह फिर से खाने में जुट जाती है। कुछ ही देर बाद ये दोनों लड़की को लेकर उसके घर जाते हैं जहाँ पर ताला लगा होता है। तो आदमी कहता है तुम्हारे पापा कहाँ हैं? लड़की जवाब देती है शायद पापा भी मम्मी को ढूंढने गए होंगे। तभी उसकी पत्नी कहती है कोई बात नहीं बेटा, हम भी तुम्हारे साथ उनका इंतजार करते हैं, लेकिन तुम बहुत प्यारी हो, तुम अपनी मम्मी को ढूंढने के लिए इतनी रात को क्यों निकल गई थी, बोलो ना। इस बीच लड़की ऐसा कुछ बता देती है जिसे सुनकर दोनों के होश उड़ जाते हैं और आप सुनोगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। लड़की कहती है अंकल 10 मिनट रुको मैं आ रही हूँ, और चली जाती है। कुछ ही पल बाद हम देखते हैं कि लड़की पेंटिंग बना रही है और वहीं खड़े दोनों उसका इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन जब लड़की आवाज लगाती है तो दोनों जल्दी से भाग कर जाते हैं और देखते हैं लड़की उस पेंटिंग पर सो रही है। असल में लड़की का इस दुनिया में कोई नहीं होता है। लड़की हर रोज मार्केट से चौक खरीद के लाती है और अपनी मम्मी की पेंटिंग बनाकर उनसे लिपटकर सो जाती है।